प्यारे छात्र छात्राएं और प्यारे विद्यार्थियों, आज स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस को हम एक युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी युवा हैं। आप देश को आपसे काफ़ी अपेक्षा है कि आप भारत के एक अच्छे नागरिक बनकर समाज का, अपने परिवार का भला करेंगे और उसी हिसाब से आप इस युवा दिवस पर आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या बनना है और उसी लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हों। सभी का अपनी रुचि के अनुसार, किसी के कहने से अपना उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। अपना अगर किसी को पढ़ाने का रुचि है तो टीचर में जाए, अगर किसी पुलिस में जाना है या अधिकारी बनना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें। फिर से आपको स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की बधाई देता हूं और उनका राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग धूमधाम से मनाएं और उनके आदर्शों पर चलें। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कभी जीवन में हार नहीं मानी, उसी प्रकार से आप जीवन में, हो सकता है आपको 8, 10, 15 कंपटीशन देना पड़े, आपको असफलता मिले, लेकिन हार नहीं मानना है। जब तक सफलता मिल ना जाए प्रयास करते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप हमसे जुड़ने के लिए, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है और हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र और अल्टो प्ले पर गाइडेंस दूसरा चैनल है, उस पर आप जुड़ें, जिससे कि हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत से वीडियो डाल रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, जिससे कि आप उससे अधिक लाभान्वित हो सकें। आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इनमें से कौन सा स्थान भारत का सबसे बड़ा मध्य पसारिक स्थल है? लगनाज, दैमाबाद, बागोड़, तिलवाड़ा। बताएं, कोई छात्र बताए कौन सा इनमें से भारत का सबसे बड़ा मध्य पसारिक स्थल कौन सा है? मध्य पसारिक स्थल कौन सा है? हाँ बताइए, बोलो साक्षी। हाँ तुम बताओ। तो इसका सही अक्षर होगा बागोड़। बागोड़ जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पसारिक स्थल है। दूसरा है, सिंधु घाटी के किस स्थल से तांबे का बना कुत्ता मिला है? तांबे का बड़ा कुत्ता मिला है लोथल से, सुरगुर्दा से, आमरी से, कोटदीजी से। बताएं अभिनव सिंह, सिंधु घाटी के किस स्थल से तांबे का बना कुत्ता मिला है? बताइए। तो इसका सही आंसर लोथल है। लोथल से तांबे का कुत्ता मिला है। निम्न में से किसका कथन है, ना तो भारत को अतीत के प्रति अंधा विश्वास करता होना चाहिए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण करता होना चाहिए? इनका ये किसका कथन है? यानी उनका कहना है कि भारत में ना अपनी संस्कृत सभ्यता पर एकदम विश्वास करे कि हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, न पूरी तरीके से पश्चिमी संस्कृत सभ्यता पर एकदम अंधाकुरण करना चाहिए कि नहीं हम अब उसी हिसाब से कपड़े पहनेंगे, उसी हिसाब से खाना खाएंगे। तो कहने मतलब अपनी भारतीय संस्कृत पर भी एकदम अंधाकुरण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? जैसे हमारा अंधाविश्वास क्या था, कम एज में विवाह हो जाता था, सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी। तो इस प्रकार से ये कथन बहुत बड़े समाज सुधारक का है। बताए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स। ना तो भारत को अतीत के प्रति अंधा विश्वास करता होना चाहिए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण करता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इसमें लोग अधिक कष्टान स्वामी विवेकानंद लगाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा राजा राम मोहन राय। किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर विलय किया गया था? विलय नहीं किया गया था। मैसूर राज, अवध, तंजौर, सतारा। आप लाल डलहौजी का नाम सुने ही होंगे। उन्होंने हड़प नीति अपनाई थी और जिस राजा के पुत्र नहीं होते थे वो अपने राज को हड़प लेते थे, मतलब अपने अंग्रेजी राज में मिला लेते थे
और किसी न किसी प्रशासन की आप सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, उस आधार पर वो अपना राज ब्रिटिश राज में मिला लेते थे। तो ये कौन सा ऐसा राज है जो कुशासन के आधार पर नहीं लिया गया था? मैसूर राज, अवध, तंजौर, सतारा। आप बताएं पीछे। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सतारा। सतारा को नहीं लिया गया था, अवध को कुशासन के आधार पर ले लिया गया था, कुशासन के आधार पर ले लिया गया था। मैसूर को भी कुशासन के आधार पर लिया गया था। यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैन्यूब नदी, म्यूरेस नदी, राइन नदी, नील नदी। और बताएं छात्र, तुम साक्षी सिंह, हाँ? मीना, तुम किस, तुम्हारा नाम मीना, तुम्हारा बोलो। हाँ, तुम्हारा क्या नाम बोलो, नाम बोलो नदी का। हम स्वाति मौर्य, बताएं। तो डैन्यूब नदी है, यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। डैन्यूब चार यूरोपीय देशों की राजधानियां वियना, ब्रतिस्लाव, बुडापेस्ट, बेलग्रेड से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं। असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। और कोई बताए? नाथुला दर्रा ये कहाँ पे है? सिक्किम उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में है कि पूर्वोत्तर भारत की पश्चिम भारत में? सिक्किम कहाँ है? और बताए कोई छात्र? ये सिक्किम होगा, ये पूर्वोत्तर भारत में है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, सरदार पटेल जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? वाह वाह, बहुत बहुत बधाई, सबको ये क्वेश्चन मालूम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कि गिर राष्ट्रीय उद्यान? बताएं। हाँ, वेरी गुड। जिम, तुम मोबाइल से तो सर्च नहीं कर रहे हो? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। जिम राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार और दोहरा लेते हैं। भारत का कौन सबसे मध्य प्रसारिक स्थल है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बागोर है। तांबे का कुत्ता कहाँ मिला हुआ है? लोथल से मिला हुआ है। ना तो भारत के अतीत के प्रति अंधा विश्वास करता होना चाहिए और ना पश्चिम के अंधा अनुकरण करता होना चाहिए। ये विचार राजा राम मोहन राय के हैं। सतारा को कुशासन के आधार पर नहीं लिया गया था। और डैन्यूब नदी 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? और सरदार पटेल जी हैं। और भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, आप देखें। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का? और कोई बताए? अभिनव सिंह, तुम्हारा क्या नाम है? रितु, हाँ, क्या होगा? चलो, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? अंशिका, तुम बताओ।
क्या होगा? हाँ, संघ और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार शब्द अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा। यही सही है। वेरी गुड। नौ संचालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इसको नौ। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने और ढूंढने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह ऐसा सिस्टम है जो पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने और ढूंढने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, सरल क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, अमीनो अम्ल। आप होम साइंस में पढ़ते हैं। वेरी गुड, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलो, बहुत बधाई के पात्र हैं, आपने बताया। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी प्रचुर मात्रा हमें टमाटर, संतरा, खट्टे फलों, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी नींबू में जो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, नींबू, आंवला, संतरा, सभी फलों में पाया जाता है। हम इमली में भी पाया जाता है। हाँ, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। जो कमरा है, हम सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा। इस साइंस का है। और कोई बताए? प्रकीर्णन द्वारा जो है, सही है, प्रकीर्णन द्वारा। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश के प्रकीर्णन बिखराव के कारण प्राप्त कर पाते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, मैं बातचीत नहीं, जब विस्तार करें सुनिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिससे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो समझ में आया? इस प्रकार से ये प्रकीर्णन होगा। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक। हाँ, वेरी गुड, समुद्री जल। हाँ, शुद्ध जल भी है, समुद्री जल, तो इसमें समुद्री जल होगा। बिजली का उत्तम चालक समुद्री जल है, क्योंकि समुद्री जल में लवण क्या होते हैं? घुले होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम बिजली की चालकता कहते हैं। इस प्रकार समुद्री जल विद्युत का सुचालक है। ये समझ गए? निम्न में से कौन सा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? पहला सुल्तान है जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इब्राहिम लोदी, फिरोज तुगलक। बताएं। और कोई छात्र? अभिनव, बताएं। तुम बताओ। मीना, तुम बताओ। बताओ हो भाई, पुलिस की तैयारी करो, बताओ, जल्दी बताओ। है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक आपको मालूम है, बहलोल लोदी है, और उसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। मतलब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और इस युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने बाबर ने तोपखाने का प्रयोग करता है,
और ख़ास करके उसकी कुशल रणनीति के तहत इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाने वाला पहला भारतीय शासक है। तो इस प्रकार से इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत कहाँ है वर्तमान समय में? हरियाणा राज्य में है पानीपत का मैदान। वहीं पे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इस प्रकार से भारत में लोदी वंश समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है और बाबर मुगल वंश का नींव रखने वाला शासक बन जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाबा हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। बताइए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रार्थना, याचना और विरोध करने का आरोप लगाया? बताइए, जल्दी बताएं। और कोई छात्र बोलो। सुभाष चंद्र बोस। तुम साक्षी सिंह बताइए, तुम बताओ। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं कहते हैं जिस प्रकार साल भर में मेढक जो है बरसात के महीने में टर टर करता है, उसी प्रकार से ये उदारवादी नेता दिसंबर के महीने में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते थे, 2-3 केवल स्पीच देते थे और अपनी प्रार्थना पत्र देते थे अंग्रेजों को कि हमें नौकरी दिया जाए, हमें कानून में सहायता दिया जाए। अधिराज की कल्पना कर रहे थे और अंग्रेज एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। अपने 20 साल के उदारवादी शासनकाल में एक भी काम उदारवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक क्रोधित होकर कहते हैं कि इस प्रकार से आज़ादी हमें नहीं मिलेगी, हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। पहला अखबार जो बम्बई से प्रकाशित हुआ था उस अखबार का नाम बताना है। बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे कुरियर, ओरिएंटल स्टार। बताएं और बताइए। इसका सही आंसर होगा बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। एक बार और रिवीजन कहते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दोनों मिलकर करते हैं। सोनार अधिकांशतः 9 संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अधिकतर खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मिलता है, सबसे ज़्यादा आंवला में मिलता है, फिर नींबू में, इमली में। और हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल होता है। दूसरे नंबर पर, पहला ऑप्शन ये, दूसरे नंबर शुद्ध जल पर लगाएंगे। निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया? इब्राहिम लोदी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति बताया? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। और बॉम्बे हेराल्ड बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आज कुछ समान स्टडी के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। इससे आने वाले आगामी परीक्षा में, सभी आगामी परीक्षा में लाभान्वित होंगे। फिर से हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में बधाई देते हैं। उनका जन्म दिवस एक युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चले और जीवन में कभी निराश ना हो। आपको जीवन में बहुत सी सफलता मिल सकती है, चाहे कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में। जीवन में आपको काफ़ी संघर्ष करने पड़ेगा, तो स्वामी विवेकानंद को ही आदर्श लेकर आप चलें और जीवन में आप सफल हो। यही नए वर्ष की हम बधाई देता हूं कि जीवन में अपने जो भी लक्ष्य आपने तय किया है, आप जीवन में सफल हो। धन्यवाद। फिर से स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को, युवा दिवस की आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।